हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। हमारे एक व्यूअर हैं रॉक लोफर और उन्होंने हमसे कुछ सवाल किए हैं और उन सवालों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो पहले हम उनके सवाल देख लेते हैं कि उनके सवाल क्या हैं। उनके जो सवाल हैं वो ये है कि जो हमारा बाइक और कार इंश्योरेंस क्लेम हम जब करते हैं, यानी कि जब हम अपनी बाइक पर कोई इंश्योरेंस क्लेम करते हैं या अपनी कार पर कोई इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो उस क्लेम करने के बाद जो चीज़ें हैं उनके मन में, वो उनके सवाल उन्होंने पूछे हैं यहाँ से और हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जो उनका पहला सवाल है वो ये है कि व्हाट इज़ साल्वेज, मतलब साल्वेज क्या है। दूसरा उनका सवाल है एनी साल्वेज टू बी पेड आफ्टर इंश्योरेंस क्लेम, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम के बाद, यानी कि जब हम इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, हमारा इंश्योरेंस क्लेम है वो सेटलमेंट हो जाता है, तो उसके बाद क्या हमें कोई साल्वेज, इंश्योरेंस कंपनी को कोई साल्वेज पे करनी होती है या कोई चार्ज है हमें इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होता है या नहीं होता है। और उनके बाद उनका सवाल है कैन वी गेट ओल्ड पार्ट्स आफ्टर इंश्योरेंस क्लेम, जब हम इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो जाता है, उसके बाद जो पुराने पार्ट्स चेंज हुए हैं, इंश्योरेंस क्लेम में जो पार्ट्स चेंज हुए हैं, ओल्ड डैमेज पार्ट्स, क्या हम उनको वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उनका ये सवाल है। तो हम पहला सवाल जो उनका है व्हाट इज़ साल्वेज, यहाँ पर साल्वेज का मतलब है कि स्क्रैप। जो इंश्योरेंस क्लेम के बाद जो पार्ट्स चेंज हुए हैं, जो डैमेज हो गए हैं एक्सीडेंट के दौरान, उस पार्ट्स को यहाँ पर स्क्रैप बोलते हैं और स्क्रैप को ही साल्वेज बोलते हैं। और मोटर इंश्योरेंस क्लेम में क्या है कि वही गाड़ियों के या बाइक के पार्ट्स निकलते हैं, उसको मतलब स्क्रैप बोलते हैं। स्क्रैप अगर हम कहीं पे सेल करते हैं तो फिर उसके हमें पैसे मिलते हैं साल्वेज के रूप में। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो है एनी साल्वेज टू बी पेड आफ्टर इंश्योरेंस क्लेम, हाँ क्या कोई इंश्योरेंस क्लेम के बाद कोई साल्वेज है वो हमें पे करनी होती है या नहीं होती है। अब क्या है, हमें आज की डेट में, आज के टाइम के अकॉर्डिंग हमें साल्वेज इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी होती है। हमें 80-90 के दशक में ये साल्वेज हमें इंश्योरेंस कंपनी को पे नहीं करनी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रोसेस था इंश्योरेंस क्लेम का वो थोड़ा सा अलग था। आज नहीं है वो प्रोसेस। पहले क्या था कि गाड़ियों की संख्या भी कम थी और गाड़ियों की संख्या कम थी तो क्लेम भी कम आते थे। उस टाइम पर क्या था कि जो भी क्लेम आते थे इंश्योरेंस कंपनी वो जो पुराने ओल्ड डैमेज पार्ट्स होते थे वो अपने स्टॉक यार्ड्स में मंगवा लेती थी बाय कस्टमर को बोलती थी कि जो भी पार्ट्स आपके चेंज हुए हैं आप हमारे यहाँ स्टॉक यार्ड्स में भिजवा दीजिए, हम आपकी जो साल्वेज है वो आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। पहले क्या करता था, कस्टमर है खुद अपनी गाड़ी क्लेम के बाद उस सारे सामान को जो भी चेंज हुआ उस स्टॉक यार्ड तक पहुंचाता था। स्टॉक यार्ड में पहुंचाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी, वहाँ पे इकट्ठा करती थी और उसको बाद में सेल करती थी। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती थी कि इंश्योरेंस कंपनी को एक तो लैंड लेने की समस्या आ रही थी कि उनको रेंट का, वहाँ पे लैंड का किराया भी देना पड़ेगा अगर वो लैंड लेती है तो उस स्टॉक यार्ड्स को बनाने के लिए। दूसरा वहाँ पर फिर एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे, कर्मचारी भी रखने पड़ेंगे, सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी उस सामान की देखभाल के लिए। तो पहले तो ये चीज़ होती थी कि वो अपने यार्ड में मंगवा लेती थी। अब इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा कि यार इतना लंबा प्रोसेस है, हमें ऐसे नहीं करना है। तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि जो साल्वेज है वो हम कस्टमर से ही चार्ज कर लेंगे और कस्टमर को ही अपने वो पुराने पार्ट्स है उसको वापस कर देंगे। अब क्या है, क्लेम हम जब करते हैं तो जो हमारे मेटल पार्ट्स हैं इंश्योरेंस क्लेम के अंदर, जो हमारे मेटल पार्ट्स चेंज होते हैं उस पर इंश्योरेंस कंपनी हमसे साल्वेज चार्ज कर लेती है, यानी कि कुछ मेटल के पार्ट्स के ऊपर कुछ परसेंटेज है इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर से चार्ज कर लेती है। 5%, यानी कि 5% या 7% के हिसाब से, यानी कि 100 रुपये का अगर कोई पार्ट लगा तो इंश्योरेंस कंपनी 5 या 7 रुपये उसमें से आपको चार्ज करती है मेटल पार्ट्स के ऊपर। यहाँ तीसरा सवाल उनका यही है कि कैन वी गेट ओल्ड पार्ट्स आफ्टर इंश्योरेंस क्लेम, हाँ इंश्योरेंस क्लेम के बाद हम अपने ओल्ड पार्ट्स हैं वो वापस ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमने इंश्योरेंस लिया है वो हमने इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, जो हमने इंश्योरेंस क्लेम किया है वो इंश्योरेंस कंपनी में किया है, जो हमने इंश्योरेंस क्लेम में मिला है वो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, यानी कि बीच में किसी का रोल नहीं है। बीच में का मतलब है कि डीलरशिप का कोई रोल नहीं है। कई कस्टमर ऐसे हैं कि अपने इंश्योरेंस क्लेम के बाद अपना पुराना सामान डीलरशिप के पास ही छोड़ के चले जाते हैं, वो साल्वेज भी पे कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जबकि इनको पता नहीं है इस नॉलेज के बिना कि भैया ये पुराने पार्ट्स हैं वो हमारे हैं। तो बाद में डीलर क्या करता है, डीलर इनको इकट्ठा करता है, बाद में सेल कर देता है, डीलर की कमाई हो जाती है। तो इसमें यह है कि अगर आपने साल्वेज पे की है तो आप अपने पुराने पार्ट्स ले सकते हैं, यानी कस्टमर अपने पुराने पार्ट्स ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आ गई होगी। बस यही उनके सवाल थे और
अगर आपको इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित भी अगर कोई जानकारी आपको लेनी हो तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम आपके क्वेरी का, क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।